आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में दो बाइकों के आपस में टकराने से लेकर कुछ और हादसे हुए हैं। 4 लोगों की मौत और 3 जख्मी हुए हैं। गांधी उद्यान के पास धमाके के बाद ट्रांसफर नीचे आ गिरने से बड़ा हादसा टल गया है। बुलेट पर स्टंट करने वाले युवक को एसपी ट्रैफिक ने पकड़वा लिया है। भारी भरकम जुर्माने के साथ बुलेट सीज कर दी गई है। एसएसपी ने सीओ के सर्किल बदल दिए हैं। डीएम अविनाश सिंह के नेतृत्व में जिले को सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। कोचिंग पढ़ने गई नाबालिग छात्रा लापता हो गई है। ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, कई जख्मी। अलग अलग हाईवे पर दर्दनाक हादसों में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। बच्ची समेत कई जख्मी हैं। भोजीपुरा के अलीनगर में रहने वाले सलमान के साथ हादसा तब पेश आया जब वो अपने दोस्त इमरान के साथ बाइक से फरीदपुर जा रहा था। बिलवा के पास उसकी बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मार दी और वो फरार हो गया। सलमान की मौके पर ही मौत हो गई, इमरान जख्मी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मृतक के बड़े भाई ने हमें क्या जानकारी दी है। क्या नाम आपका? गवर्नर। कहाँ रहते हैं आप? अलीनगर थाना भोजीपुरा। क्या घटना हुई थी भाई के साथ? बैग से जा रहा है बहन के यहाँ, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो गया। कहाँ की घटना है ये? हाईवे की है, चौकी के पास की, कौन से हाईवे की? जो अपने बिलवा हाईवे पे। अच्छा, क्या करते थे भाई आपके? मजदूरी करते फिर। कितने लोग थे बाइक पर? 2 लोग, कितने लोगों की डेथ हुई है? एक की। दूसरे की हालत कैसी है? वो सही है, फिलहाल फ्रैक्चर हो गया उनका भी। कब का हादसा है? कल 4 बजे का। क्या करने जा रहे थे बहन के यहाँ? बहन के लिवाने के लिए जा रहे थे। आंवला शाहबाद मार्ग पर 2 बाइकों की टक्कर से उदय भानपुर उर्फ आनंदपुर के रहने वाले सुरेंद्र 30 साल की मौत हो गई है। पत्नी राजेश्वरी और 3 साल का बेटा प्रमोद घायल है। दूसरी बाइक पर सवार आंवला के गांव किटोना के रहने वाले ठाकुर दास की भी मौत हुई है। दोनों बाइक सवार रक्षाबंधन पर बहन को राखी बांधकर लौट रहे थे। शीशगढ़ धनेटा मार्ग पर जुनोई गाँव के पास बाइक में टक्कर मार देने से रूबी 30 साल पत्नी रुस्तम सिंह की मौत हो गई। उनकी 6 साल की बेटी और बाइक चला रहा भाई घायल है। कहाँ रहते हैं? सुल्तानपुर। क्या घटना हुई थी बीवी के साथ? राखी बांधने जा रही थी, अच्छा, फिर एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? मकरी खोई और जुनियाई के बीच में, किसके साथ जा रही थी? साड़ू के लड़के के साथ। कहाँ पर हादसा हुआ था? मकरी खोई जुनियाई के पास में। कितने लोग थे बाइक पर? बाइक पर 3 लोग। कितने लोगों की डेथ हुई है? कोई लड़के एडमिट है और वो लड़के अभी घायल है और ये एक्सपायर हो गए। कब का हादसा है? कल का। कितनी उम्र रही होगी पत्नी की? पत्नी के 27-28 साल उम्र। बेकरी में घुसी ट्रैक्टर ट्राली, 2 घायल। बहेड़ी के नैनीताल रोड स्थित मोहम्मदपुर चौराहे पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली बेकरी में जा घुसी। इससे खलबली मच गई। गनीमत रही कि वहां खड़े लोग ट्रैक्टर ट्राली की रफ्तार देखकर फौरन सामने से हट गए, लेकिन बेकरी मालिक व एक अन्य घायल हो गए हैं। हादसे के बाद आसपास के दुकानदार पहुंच गए। ट्रैक्टर ट्राली के चालक को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। वो नशे की हालत में था। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। चालक को भीड़ से छुड़ाने के लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली के चालक को हिरासत में लेने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेट पर स्टंट से लगा 14,500 जुर्माना। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बुलेट पर स्टंट कर रहे युवक को पकड़वा लिया। वो बुलेट पर खड़े होकर रील बनवा रहा था। पहले तो उसका चालान करके जुर्माना डाला, बाद में उसकी बुलेट को भी थाने में सीज करा दिया है। पुलिस के मुताबिक स्टंटबाज युवक का नाम लखन सिंह है। शहर के बड़े होटल से बाइक चोरी। पीलीभीत बाईपास पर कासर डिवाइन होटल में काम करने वाले सूरज की बाइक चोरी हो गई है। वो सुबह बाइक खड़ी करके ड्यूटी करने के लिए चला गया। जो शाम को घर जाने के लिए निकला तो हीरो होंडा बाइक गायब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद बाइक की तलाश शुरू कर दी है। गांधी उद्यान के पास दोपहर ट्रांसफार्मर में लगी आग। दोपहर के बाद गांधी उद्यान के पास लगे ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। राहगीर घबरा गए, सड़क पर तेल फैल गया। भीड़ वाले इलाके में भगदड़ मच गई। यहां तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने फौरन ही हरकत में आकर बिजली विभाग को सूचना दी। गिरा कहाँ?
दबंग ने असला के बल पर फैला दी दहशत। बहेड़ी थाने के गांव पुनई में एक दबंग ने हथियार के बल पर धमकाने की कोशिश की। उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वो रामेंद्र सिंह के घर पर पहुंचकर हंगामा कर रहा है। उसके हाथ में हथियार भी दिख रहा है। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस के आने से पहले ही दबंग फरार हो गया। पुलिस ने वीडियो देखने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस बीच फरीदपुर थाना क्षेत्र के गाँव लौंगपुर में रहने वाले एक युवक का फोटो भी नाजायज असला के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोचिंग गई छात्रा लापता, 2 युवकों पर एफआईआर। बारादरी थाने के इलाके में कोचिंग के लिए घर से निकली नाबालिग छात्रा लापता हो गई है। इस संबंध में छात्रा के पिता की तरफ से पुलिस ने 2 युवकों शिवम प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छात्रा की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस कोशिश में लगी है, लेकिन अभी उसका कोई सुराग हाथ नहीं आया है। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जिला प्रदेश में अव्वल। प्रदेश में विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुश्रवण और समीक्षा गठित सीएम डैशबोर्ड का जुलाई की जारी रैंकिंग में बरेली को विकास कार्यों में प्रथम स्थान और राजस्व कार्यों में चौथा स्थान हासिल हुआ है। अप्रैल माह में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर जनपद की ओवरऑल रैंकिंग 14 थी। डीएम अविनाश सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। कहा है कि इसी भावना से काम करते हुए उपलब्धि को बरकरार रखना है। एसएसपी ने सीओ सोनाली को दिया सर्किल 2। सीओ के कार्य क्षेत्र बदल दिए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने गौरव सिंह को नवाबगंज से हटाकर सीओ क्राइम व सीओ आंकिक, अजनी कुमार तिवारी मिरगंज से ट्रांसफर करके सीओ ट्रैफिक व सीओ यूपी 112, शिवम आशुतोष को सीओ हाईवे सीओ लाइंस, सोनाली मिश्रा को सीओ सर्किल 2 सीओ आरटीसी, अजय कुमार को सिटी से सीओ मीरगंज और नीलेश मिश्रा को सीओ नवाबगंज बनाया है। किला पुलिस ने कत्ल के आरोपी को किया गिरफ्तार। फुलबाग किला छावनी में सब इंस्पेक्टर के पिता के हत्या आरोपी को किला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम मनोज है और वो फुलबाग का ही रहने वाला है। दरोगा राजेश कुमार के पिता नथुलाल की हत्या 2 दिन पहले हुई थी, तब जब उन्होंने घर के बाहर शराब पीकर हंगामा करने का विरोध किया था। इसी दौरान उन्हें धक्का दे दिया गया, उनका सिर जमीन पर टकराया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए।